नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, अंबेडकर के नाम पर सियासी लड़ाई अब लाठी डंडे तक पहुंच चुकी है। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर आपस में ही भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठी भांजी। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। अंबेडकर के नाम पर सियासी घमासान अब चरम पर पहुंच चुका है। संसद में धक्का मुक्की कांड के बाद पटना में बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी, एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दे डाली। बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीच सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। हालात ये हो गए कि माहौल कहीं ज्यादा न बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस ने दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को संभाला। आपको मैं बता दूं, आज हमारे नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को उच्च सदन के सामने मारने की कोशिश थी। नेता प्रतिपक्ष को जान मारने की कोशिश की हो तो धक्का मुक्की में बच गए। ये तो सरेट है। और यहाँ पे हमारे घर में एक गुंडा भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे घर में लूटपाट मचाने के लिए। तो क्या हम अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे? शांतिपूर्ण झंडा लेकर अपना मार्च कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन करने का इस लोकतंत्र में सभी दल का अधिकार है। तो हम लोग करने आए थे, पहले से लोग लाठी उठी लेंगे खड़े थे। लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को हम बताना चाहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता कोई झुकने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासत जो है वो सड़कों पर उतर आई है। एक तरफ जहां बीजेपी के तो लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सदाकत आश्रम के सामने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो लोग हैं हाथों में लाठी डंडा लेकर यहाँ पे जरा देखिए। अंबेडकर पर मान सम्मान और अपमान की सियासत की लड़ाई अब प्रचंड हो चुकी है। कहीं से कोई झुकने को तैयार नहीं है। हर पार्टी इसमें अपने को अंबेडकर की महाहितैषी बता रही है। ऐसे में वो अंबेडकर के बहाने सड़क पर लाठी चलाने से भी बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो आखिर ये क्यों हुआ? पटना में लाठी भांजते बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपने देखा। आखिर पटना में लाठी क्यों भांजी गई? दरअसल अंबेडकर के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। संसद भवन के बाहर हुए हंगामे में बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दे दिया। वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने का आरोप लगाया गया है। अब दोनों ही ओर से एक दूसरे के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तारीख 19 दिसंबर 2024। घड़ी की सुई सुबह के 10:45 बजने का इशारा कर रही थी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पक्ष और विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन पहुंच चुके थे। अब 11 बज चुका है। समय है संसद की कार्यवाही के शुरू होने का। तभी अचानक एक खबर आई। संसद के मकर द्वार के पास पक्ष विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई है। समय सुबह के 11:01। महज 1 मिनट ही हुआ होगा कि बीजेपी के ओडिशा से सांसद प्रताप सारंगी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। समय 11:03। महज 2 मिनट के अंदर राहुल गांधी की तस्वीर सामने आती है। नीली टी शर्ट में राहुल गांधी घायल सांसद प्रताप सारंगी के पास पहुंचते हैं। चंद सेकंड बीते होंगे कि एक चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज
कोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की है, जिसमें निशिकांत राहुल गांधी पर बिफर रहे हैं। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? समय 11:10। महज 5 मिनट ही हुए होंगे कि राहुल गांधी एक बार फिर सामने आए और सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप पर सफाई दी। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। देखते ही देखते अंबेडकर के मुद्दे पर हो रहा हंगामा तू तड़ाक में बदल गया। तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है। फिर क्या था? रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन का दौर शुरू हो गया। नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी, निर्लज्जता की कोई हद होती है। अब चोरी करो फिर सीना चोरी करो, ये सामंतवादी लोग ही कर सकते हैं। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में। संसद परिसर से शुरू हुआ हंगामा पहले धक्का मुक्की में बदला, फिर थाने तक पहुंच गया। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, तो बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर मिसबिहेव करने का आरोप लगाया। ये दिखाता है कि वो केवल रवैया अशोभनीय नहीं है, वो आपराधिक है। वैसे तो हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही पहले ही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे दिन चलता रहा। संसद के इतिहास में इससे पहले शायद ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ